नाज़ो की तो सारी चालें उल्टी हो गई हैं क्योंकि अब उमर की शादी मरियम से होने जा रही है। नाज़ो ने तो काफ़ी हद तक अपने घर वालों को मरियम और उसके भाई परवेज़ के ख़िलाफ़ कर दिया था और नाज़ो के अब्बा इनके घर पूछने भी चले गए थे। लेकिन वहाँ जाकर उनको मालूम होता है कि इनकी लाडली बेटी किस तरह इन्हें बेवकूफ़ बना रही है। दीन मोहम्मद और उनका घराना इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है। नाज़ो के अब्बा घर आकर रिश्ता ख़त्म होने का ड्रामा करते हैं जिससे नाज़ो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इसहाक साहब जब परवेज़ की बातों पर गौर करते हैं तो इन्हें नाज़ो की चाल समझ में आ जाती है और वो अचानक से निकाह की तारीख अनाउंस कर देते हैं। ये बात सुनकर नाज़ो के होश उड़ जाते हैं। वो परेशान हो जाती है कि अब तो मरियम इस घर में आकर ही रहेगी और इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। मरियम का भाई परवेज़ तो इस रिश्ते को लेकर अभी भी शशोपंच का शिकार है क्योंकि इसका दिल मरियम को इस नाज़ो के रहमो करम पर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और वो अपने अब्बा से फिर भी इस रिश्ते पर सोचने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सुंदस की माँ अपनी बहन और भांजे के यूएसए से आने पर बेहद खुश होती है और वो चाहती है कि सुंदस इनके भांजे से शादी कर ले। इस बात को लेकर माँ बेटी में खासी बहस हो जाती है। सुंदस के मना करने पर इसकी माँ से बहुत प्रेशर डाल रही होती है तो सुंदस इन्हें साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि इसको इस शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ना खाला के घर शादी करेगी और ना ही ताया के घर ब्याह कर जाएगी। नाज़ो तो अब कांटों पर टूट रही होती है कि इसने लाख कोशिश कर ली लेकिन मरियम तो इस घर की बड़ी बहू बनकर ही रहेगी। लेकिन इसने भी सोचा होता है कि किस तरह से वो मरियम का जीना दोबर कर देगी और हमेशा के लिए इस घर की लाडली रहेगी।